नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यूनिट इतिहास जानने के स्रोत। पहला प्रश्न है, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जयानक। अगला प्रश्न है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? नयन चंद्र सूरी। अगला प्रश्न है, कान्नड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पद्मनाभ। अगला प्रश्न है, एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। तो अगली यूनिट है, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता के स्थल। तो पहला प्रश्न है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक का भामरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? अशोक का भामरू शिलालेख बैराट से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला? नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला? तो इसका सही आंसर है बैराट से मिला। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता से 8 पंचमारक एवं 28 यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? तो कहाँ से मिली? बैराट से मिली है। अगला प्रश्न है, बीजक की पहाड़ियाँ एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये किस सभ्यता से संबंधित है? ये बैराट सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? तो किससे हुए? इसका सही उत्तर होगा 1 व 2 दोनों, बैराट और बालाथल दोनों से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ताम्र संचयी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाता है? तो किसको? जोधपुरा को। अगली यूनिट है, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो पहला प्रश्न है, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो किसकी होती थी? बख्शी की होती थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? राजस्थान की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1952 में हुए थे। अगला प्रश्न है, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सर्वोच्च केंद्र क्या होता था? राजा होता था, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को राजकोष में वृद्धि करना था? ये किसका काम था? ये खजांची का काम था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, वह पत्र क्या कहलाता था? तो वह पत्र जागीर पट्टा कहलाता था। अगला प्रश्न है, अगली यूनिट है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें हिमालय पर्वत है वो जो राजस्थान में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है,
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? धोरे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं? क्या कहते हैं? लू कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर की ऊंचाई है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। सर्वाधिक जिला तो कौन सा है? जिला झालावाड़ है। वो स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मैसा का पठार कहाँ स्थित है? मैसा का पठार कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है।